केक टोकन का प्राइस गिरते 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 बहुत नीचे आ गया। तो क्या प्राइस और नीचे जा सकता है और इसकी इतनी धुलाई हो क्यों रही है आखिर? इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तभी पता पड़ेगा ना। तो क्या है इसके फंडामेंटल एनालिसिस में जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है अत्ता माजी सटकली जैसा? लेट्स फाइंड आउट। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग? आज डिस्कस करेंगे केक टोकन के बारे में। पैनकेक स्वैप जो बहुत अच्छा डेफाई स्पेस में सबसे वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है डेफाई स्पेस में, पैनकेक स्वैप, उसके बारे में। उसका टोकन है केक। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस बहुत गिरता 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 बहुत नीचे आ गया है। अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, ये भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक नजर घुमा देते हैं इसके टैग्स पे। तो टैग्स में कुछ खास नहीं है, डेफी स्पेस का है, यील्ड फार्मिंग देता है और बाइनेंस चेन पे है, डिसेंट्रलाइज्ड डेक्स है। ये सारे टैग्स है, पर कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं है। पहला एक नेगेटिव थोड़ा सा साइन है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, चलो वो उसको कंसिडर नहीं करते। थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चीजें देख लेते हैं और उसके बाद मैं आऊंगा एक नेगेटिव चीज है, वो इन सारी पॉजिटिव चीजों पे भारी है, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले पॉजिटिव चीज है। तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं सर्टिक की वेबसाइट पे। सर्टिक ने इसको ऑडिट किया है और ऑडिट क्या मस्त ऑडिट हुआ। इसका सिक्योरिटी स्कोर है 94, बहुत अच्छा है। अगर आप देखो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आया है। 94 टोकन का प्राइस गिरते गिरते बहुत गिर गया है, मार्केट कैप भी गिरते गिरते काफी गिर गया है, उस पर आता हूँ एक बार। लेकिन अभी नेक्स्ट चीज ये बताता है हमको, कोड में बता रहा है कि मेजर एक लॉजिकल इशू था वो इन्होंने फाइंड आउट किया, एक मीडियम एक इशू था, माइनर इंफॉर्मेशनल इशू था कोडिंग स्टाइल को लेके। ये सब फर्जी चीजें, मतलब ये सब नॉर्मल चीजें हैं, थोड़े बहुत इश्यूज हैं लेकिन कुछ बहुत मेजर नहीं है। अगर मैं कोड पे आपको ले जाऊं इसके गिटहब रेपो पे, तो बहुत सारा कोडिंग हो रहा है और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बहुत सारी चीजें हो रही है इनके। अगर मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखा दूं फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड में कॉन्ट्रीब्यूटर देखो भाई साहब, 76 कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। अगर अभी यहाँ पे देखो तो एक लास्ट पुश हुआ था 5 आवर्स एगो, एक नया कमिट ऐड हुआ था। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत पॉजिटिव साइन है ये इसके लिए कि डेवलपर्स बहुत सारे हैं और वो इसमें एक्टिवली कोड कर रहे हैं। ऑल राइट, वापस आ जाते हैं यहाँ पे सर्टिक की वेबसाइट पे। और अगर हम ओवरऑल सब कुछ देखें, ऑन चेन मॉनिटरिंग, सोशल सेंटिमेंट, सब कुछ अच्छा ही है। सेफ्टी असेसमेंट थोड़ा ठीक ठाक है पर अच्छा ही है वो भी, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा है। अगर हम यहाँ पे देखें, सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं इसका, अगर ट्विटर अकाउंट की एक्टिविटी देखते हैं तो फॉलोअर्स इंक्रीज करते ही गए हैं। टोटल फेवरेट्स बीच में एक डिप जरूर आया था, लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो अच्छा ही है ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। सोशल कीवर्ड्स भी अच्छे अच्छे यूज हुए, कुछ शिटकॉइन फिटकॉइन यूज नहीं हुआ है, अगेन बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है उस पे आ जाता हूँ, तो वो ऑन चेन मॉनिटरिंग है। इसका जो परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं। तो जो एक्टिव यूजर्स हैं वो भी अच्छे हैं, कुछ खास डिक्रीज नहीं हुए, ट्रांजैक्शंस भी बहुत अच्छे हैं, टोकन ट्रांसफर्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। एक ही नेगेटिव है, उस पे आता हूँ, बहुत शॉर्टली आ रहा हूँ उस पे। डेली ट्रांजैक्शंस भी इंक्रीज ही करते जा रहे हैं ओवर द टाइम। अगर आप पास्ट 1 ईयर का देखो तो बहुत अच्छे साइंस है ये। टोकन ट्रांसफर्स हो रहे हैं, थोड़े कम जरूर है अभी, लेकिन हो रहे हैं। अभी कम इसलिए भी है क्योंकि अभी मार्केट भी डाउन है, तो इतना कुछ एक्टिविटी वैसे ही नहीं हो रही क्रिप्टो स्पेस में, लेकिन अच्छा है। चलो, डेली एक्टिव यूजर्स भी बहुत बढ़ गए हैं, अभी एक्टिव यूजर्स काफी बढ़ गए। तो एक ये वरी का साइन है कि एक्टिव यूजर्स बढ़ गए लेकिन टोकन ट्रांसफर कम हुआ है, लेकिन होना चाहिए था। लेकिन अभी चलो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि अभी क्रिप्टो मार्केट डाउन है इन जनरल, इसलिए टोकन ट्रांसफर कम है, इवन दो एक्टिव यूजर्स बढ़ गए हैं, टोकन का प्राइस भी कम है। और क्या है, और अगर हम गवर्नेंस एंड ऑटोनोमी पे आते हैं, तो एक ये बोल रहा है कि एक होल्डर के पास 50% सप्लाई है। ये एक नेगेटिव साइन इन जनरल होता है, लेकिन इस केस में नहीं है ये नेगेटिव साइन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बर्न एड्रेस है जिसके पास 58% है। बर्न एड्रेस मतलब वो एड्रेस यूज ही नहीं होता कभी, वो टोकन्स मतलब गए, अब उड़ गए, वो टोकन्स बर्न हो गए, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो ये कोई नेगेटिव साइन नहीं हुआ यहाँ पे। बाकी चीजें भी ठीक ठाक ही हैं, ये सब एक्सचेंज वॉलेट्स के पास लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो इसमें ऑल इन ऑल कुछ खास नेगेटिव नहीं है। अगर आप देखो तो डेली न्यू यूजर्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, काफी हद तक कांस्टेंट भी है और कभी कभी बढ़ भी रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, अब सारी अच्छी साइन नहीं होंगी ना, एक छोटू सा साइन है वो बहुत नेगेटिव है। इतना नेगेटिव है कि इसने मुझे रोक के रखा है मैं इस टोकन में इन्वेस्ट ना करूं। उस पे आता हूं, लास्ट चीज डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आता हूं। पक्का आऊंगा, पक्का पक्का आऊंगा, सब्र का फल मीठा होता है, समझो इस बात। ऑल राइट, तो अभी आ गया हूं मैं टोकेनोमिक्स पे, इसके केक टोकन्स के टोकेनोमिक्स पे आ गया हूं। अगर आपको पूरी चीज ये समझा दूं शॉर्ट में, तो वो ये है, ये बहुत सारे डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि टोकन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। कैसे? एक तरीके से अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं आपको, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जो टोकन्स है उनको बर्न करते रहते हैं। तो अगर टोकन्स जो एक्स्ट्रा निकल गए वो
वो बर्न कर दिए उन्होंने, तो वो आएंगे ही नहीं, तो सप्लाई कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस इन जनरल ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि डिमांड अगर कांस्टेंट है और सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा हमेशा। ठीक है, तो यही होता है इसमें। लेकिन फिर क्यों प्राइस नीचे जा रहा है, अब डिस्कस करते हैं मेन मुद्दे की बात कि प्राइस नीचे इसका क्यों जाता है हमेशा। एक और पॉजिटिव चीज लास्ट बची है, वो ये है कि आपने देखा होगा जब भी आप इसको स्टेक करते हो या कुछ भी आप बाइनेंस पे देखोगे या किसी और प्लेटफॉर्म पे इसकी स्टेकिंग देखोगे कॉइन की, तो इसमें जो एपीवाई होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब 20-25% तो होता ही मिनिमम है, उससे भी ज्यादा होता है कई बार। तो ऐसा क्यों कि इस टोकन पे हमेशा इतनी अच्छी भारी इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं होल्ड करके ही रखूंगा इसको हमेशा, राइट। यही तो वो चाहते हैं आपसे कि आप इस टोकन को होल्ड करके रखो, बेचो ना। क्यों ना बेचो, अगर आप बेचोगे तो उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, इसलिए वो हमेशा हाई इंटरेस्ट देते हैं ताकि आप अपने टोकन्स बेचो नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ आधी स्टोरी हुई। अभी मेन स्टोरी ये है जिसकी वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। जो रेड फ्लैग है मेरा वो ये है कि इस टोकन की जो सप्लाई है ना, वो अनलिमिटेड है। यहाँ पे लाइन लिखिए, देखो, देयर इज करेंटली नो हार्ड कैप ऑन द सप्लाई ऑफ केक टोकन मेकिंग इट एन इन्फ्लेशनरी टोकन। इसका मतलब ये है कि ये एक इन्फ्लेशनरी टोकन है। क्यों है इन्फ्लेशनरी टोकन, क्योंकि कोई भी हार्ड कैप नहीं है सप्लाई पे। मतलब सप्लाई अनलिमिटेड है, मतलब जितने लेनी हो आपको सप्लाई उतनी आप डाल सकते हो। मतलब जितने कॉइन आपको डालने हो मार्केट में, सप्लाई करने हो, वो लोग डाल सकते हैं उतने कॉइन्स। इसकी वजह से क्या होता है कि सप्लाई वो जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी चाहे सप्लाई बढ़ा सकते हैं और कॉइन का प्राइस गिरा सकते हैं। मतलब इन टर्न सप्लाई जब बढ़ेगी उससे क्या होगा कि डिमांड तो उतनी है, डिमांड नहीं बढ़ रही लेकिन सप्लाई बढ़ रही है, तो ज्यादा सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में एक तरीके से। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कॉइन का प्राइस नीचे जाएगा। इसी की वजह से अभी केक का प्राइस बहुत टाइम से गिरता 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 जा रहा है और ये गिरता ही जाएगा जब तक ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होती। और ये प्रॉब्लम कभी एड्रेस हो ही नहीं सकती क्योंकि ये बनाया ही इसलिए कि ये इन्फ्लेशनरी रहे। अब देखो क्या होता है, आप अमेरिका की इकोनॉमी अभी देखो, उनका इन्फ्लेशन जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई पे क्यों है, क्योंकि सेंट्रल बैंक नोट्स प्रिंट किए जा रहा है, प्रिंट पे प्रिंट किए जा रहा है। वो क्या कर रहा है कि सप्लाई बढ़ा रहा है। अब सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड तो है ही नहीं, तो इसकी वजह से उनका इन्फ्लेशन बढ़ गया। सेम चीज यहाँ होती है कि ये लोग सप्लाई बढ़ा सकते हैं एनी टाइम, तो प्राइस नीचे आना तय है, वो आता ही रहेगा। और इसी रीजन से मैं आउट होना चाहूंगा ऑल द टाइम, लाइफ टाइम के लिए ये यही रहेगा। और मुझे पता नहीं है कि कितनी सप्लाई ये करते रहेंगे। इसके फंडामेंटल्स ही ऐसे हैं कि मैं कितना भी टेक्निकल एनालिसिस करके इसका प्राइस प्रेडिक्ट करने का ट्राई कर लूं, वो प्रेडिक्शन गलत ही होगा क्योंकि सप्लाई अनलिमिटेड है। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर नया सीखने को मिला है तो लाइक बटन दबा देना। कल मिलते हैं, साइनिंग ऑफ।